आज की वीडियो में ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। आज का 5वां चैप्टर जिसके एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले चैप्टर का नाम है प्रोडक्टिविटी। इसके पहले ऑलरेडी 4 चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है, तो उसको अगर आपको देखना है, मतलब क्वेश्चन या तो उसकी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है प्रोडक्टिविटी चैप्टर का, मतलब 5वें चैप्टर का, जो कि PDF इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी, मतलब 3 लैंग्वेज में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, और चैप्टर का नाम है प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता, मतलब कुछ उत्पादन लेने वाले आज, मतलब कुछ बनाने वाले। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते हैं जो नए स्टूडेंट है उनके लिए। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद, भाई वीडियो खत्म होने के बाद आपको खुद को चेक कर लेना है कि आपको वीडियो में से कितना समझा और आप कितना सही कर पाए, मतलब कितना आपके ध्यान में है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट की, वहां से ऑनलाइन टेस्ट दे देना है फ्री में, किसी को मतलब कुछ चार्ज नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। तो जिनको लगता है कि हम पढ़े, सही पढ़े कि नहीं पढ़े, ध्यान में है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट देते जाना है। हर चैप्टर वाइज टेस्ट है, कंबाइंड टेस्ट है, सब कुछ टेस्ट है। सिर्फ आपको क्या करना है, मेहनत इतनी है कि वो लिंक पे क्लिक करके या तो वेबसाइट पे पूरी है, आपको सर्च कर लेना है, ITI मेनू में पूरी टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, वर्कशॉप का भी है, एम्प्लॉयबिलिटी का है, थ्योरी का भी मिल जाएगा। अभी बाकी ट्रेड तो नहीं है, बट एक एक करके हम ऐड कर रहे हैं, क्यों तो अभी हमारे पास कोई मतलब हमारा एंटरप्रेन्योर नहीं है, या तो हमारा बिजनेस नहीं है कि हम 4-5 एम्प्लॉय लगा के एक दिन में कर देंगे पूरा। ठीक है, हमें समय मिलते ही हम एक एक अपडेट करते जाते, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको दिक्कत ना हो, आपको हेल्प मिले करके। ठीक है, हमारा मोटो यही होता है। ठीक है, तो बढ़िए। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। अभी देखो हम बार बार बताते, पिछली वीडियो में भी शायद बताया था और हर बार बताना पड़ता है, क्यों तो कमेंट ही आ जाती है कि सर हिंदी में बताओ। तो अभी देखो इंग्लिश में पढ़े, अभी जो बोलने वाले हैं ना, या तो बोल रहे हैं ना, वो हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, तो कमेंट ना कीजिए कृपया करके कि सर हिंदी में बताए, क्यों तो और क्या हिंदी में बताना है, तो हमें अभी तक पता नहीं चला। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप ATM जाते हो, पता है ना ATM सभी को पता है, ठीक है, तो ATM कार्ड होता है आपके पास, क्या होता है, ATM कार्ड। तो ATM कार्ड लेके जाएंगे आप, ATM मशीन होती है ना, मतलब बैंक के बाजू में होती है या तो कहीं दूसरी जगह होती है। ठीक है, तो आप ATM में चले गए, अभी ऑथेंटिकेशन मतलब उसको अभी प्रमाणित, मतलब प्रमाण देना है कि हम ही है, जो ATM हमारा है हम ही है, मतलब ऑथेंटिकेट करना है। तो उसके लिए वो आपको क्या मांगता है कि ATM लेके गए, दिखाएंगे, देखो भाई ये मेरा ATM है, पैसे दे दो, ऐसे होता है क्या, नहीं होता है। तो अभी एक एक ऑप्शन देखेंगे आपको क्या करना है ताकि वो मशीन आपको पैसे दे दे। ठीक है, आपको हालांकि इसका आंसर आपको पता है कि क्या करना है। जब भी हम ATM जाते हैं तो सभी को पता है, मैक्सिमम एक आधा ही कोई छूटा होगा जो आज तक ATM नहीं गया, नहीं तो मैक्सिमम जन को पता है नहीं खुद का पैसा निकालने, लेकिन दोस्तों के साथ तो 100% गए कि ATM मशीन कैसे होती है, ATM कैसे होता है। और हर जगह ATM अवेलेबल है, हर बैंक के बाजू में आजकल ATM होता है। ठीक है, तो वही अभी पूछा है कि जैसे जाएंगे तो कैश देने के बाद, मतलब पैसे देंगे और बोलेंगे भाई ये ले 10 रुपये और 10,000 दे दे, ऐसे होता है क्या, नहीं तो कोई भी किसी का भी ATM लेके जाता था, ये पॉसिबल नहीं है। IFSC कोड पूछता है और पैसे देता है क्या, नहीं तो IFSC कोड तो एक बैंक का एक ही होता है एक गाँव में, बराबर है, तो ये भी नहीं मांगता है। वो क्या मांगता है, आपको पिन मांगता है। जो ATM मशीन होती है वो कहती है कि ATM तो इंसर्ट करो, ATM इंसर्ट करने के बाद बताओ कि सही में तुम ही हो ATM का मालिक। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, पिन करो, पता है ना 4 नंबर का पिन होता है, वो पिन एंटर करेंगे तब जाके आपको पैसा निकलता है। मतलब वो भी लिमिट है, आजकल 10,000 5,000 ऐसे लिमिट लगा दिए है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि आप ATM में जाते हो तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको मशीन क्या एंटर करने को लगाती है, तो क्या एंटर करने को लगाती है, पिन। अभी देखो पिन और पासवर्ड में क्या डिफरेंस है, पिन में हमेशा 4 या तो 6 कैरेक्टर होते हैं पिन में, ठीक है, और सिर्फ नंबर होते हैं, और सिर्फ क्या होते हैं नंबर। देखो ये काम का नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए बता रहे, अब याद आ गया बीच में इसलिए। पिन मतलब क्या होता है कि उसमें हमेशा नंबर रहेंगे और 4 या तो 6 आंकड़े रहेंगे उसमें। ठीक है, 1 2 3 4 6 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कभी भी पासवर्ड में क्या होता है,
स्पेशल कैरेक्टर भी आता है, नंबर भी आता है, वर्ड भी आता है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप, बराबर है। आप आपका नाम भी लिख सकते हो, बट पिन में ऐसे नहीं होता है। पिन में कैरेक्टर रहेंगे 4 या तो 6, ठीक है, आपको पता होगा, तो इसलिए इसको पिन कह देने। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर पिन मारना कि पासवर्ड। तो एटीएम हमेशा कोई पासवर्ड नहीं मांगता है आपको, क्या मांगता है? पिन मांगता है। कोई बोलेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड नहीं होता है, बता देना उसको क्या होता है, पिन होता है, पिन, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद एक्सपांशन ऑफ एटीएम, जैसे हर चैप्टर में आपको किसी ना किसी का लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है एटीएम का, तो लगभग हमें लगता है कि सभी को पता है एटीएम मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन कहते हैं, ठीक है। ट्रेलर नहीं कहेंगे, टेलर कहेंगे, ठीक है। तो आप जैसे जाते हो ना बैंक में, जो कैशियर होता है ना, कैशियर मतलब लेन देन भुगतान करने वाला, लेने वाला, देने वाला, बैंक में आप सभी जन गए तो उसको टेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलर। तो अभी यहाँ पे तो कोई इंसान नहीं बैठा एटीएम में, बराबर, एक मशीन लगी है, तो वो ऑटोमेटिक है, वो क्या है? ऑटोमेटिक है, तो इसलिए उसका नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मतलब लेने, आपको बताऊंगा आजकल के एटीएम पैसे लेती भी है, मतलब आप डिपॉजिट भी कर सकते हो मशीन से और पैसा निकाल भी सकते हो, ठीक है, ये सभी को पता है। तो वो एटीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं उसको, ठीक है। आपको याद कर लेना है, और या तो आपको याद होगा ऐसे लगता है हमें, क्यों? तो ये जनरल सी बात है ना, बहुत साल पहले एटीएम निकला है, तब से तो अभी तक याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, मतलब कम उत्पादक होने से आपका मतलब क्या दिक्कत होती है या तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। अभी देखो, इसके पहले जो मॉड्यूल था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें हमने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे अंबानी है या तो टाटा जी है, रतन टाटा जी है, उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी। उन्होंने क्या कर दी? कंपनी बंद कर दी। तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारे देश का जीडीपी है वो डायरेक्ट डाउन हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। क्यों? तो उसमें सबका ये हो जाएगा ना, क्यों? तो सबका जॉब चला जाएगा, उसके घर कैसे चलेंगे, उनका इनकम कैसे होगा, मतलब क्यों? तो एक चीज के ऊपर नंबर ऑफ बिजनेसेस डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो भले ही अभी अंबानी का सिर्फ जियो का होगा, समझो, जियो का मतलब मोबाइल का है, तभी भी उसके पीछे टावर बनाने वाली कंपनी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी वाले लगते हैं, सॉफ्टवेयर वाले लगते हैं, ऐसे अलग अलग लोग लगते हैं, ठीक है। वो टावर लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वाला चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल पंप चाहिए, पेट्रोल पंप के लिए लोग चाहिए, ऐसे मतलब सभी एक दूसरे के साथ जुड़े। अगर मतलब वही पूछा है कि अगर प्रोडक्शन अगर लो कर देंगे, मतलब लो मतलब समझो कि बंद ही कर दिए, तो उसके कारण क्या होगा? जो जीडीपी होता है ना, पिछले इसमें लॉन्ग फॉर्म पूछे थे, मतलब जीडीपी मतलब क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे देश का जीडीपी क्या होता है? डाउन हो जाता है। तो क्वेश्चन में देखो, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा है, मतलब प्रति व्यक्ति सरल घरेलू उत्पादन में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। अगर लो प्रोडक्ट मतलब लो प्रोडक्शन निकालेगा, मतलब जो एंटरप्रेन्योर अगर प्रोडक्शन कम कर दिए, जैसे आपने कोरोना में देखा होगा, क्यों? तो पूरा पैसा एक जगह पे रुक गया था। तो उसके कारण क्या, आपको भी पता है कि क्या दिक्कत फेस हुई और हमें क्या हुई, आपको क्या हुई, सभी को पता है, पूरी दुनिया में क्या दिक्कतें फेस हुई। क्यों? तो ये पूरा रुक गया था ना, प्रोडक्टिविटी ना, कोई मतलब कंपनी चल रही थी, कुछ नहीं चल रहा था, सब कुछ क्या था? ठप बंद था बिल्कुल, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सही सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, रेशो मतलब अनुपात होता है, रेशो मतलब क्या होता है? अनुपात। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अनुपात क्या लेना है? आउटपुट अपॉन इनपुट लेना है। अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ध्यान में रखना है आपको, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आउटपुट मतलब कितना बाहर निकला, इनपुट मतलब कितना अपने अंदर डाला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन का रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन का रेशो। तो ये हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट, हमेशा ध्यान में रखना। एक्चुअली आपका जो मार्कशीट बनता है ना, वो भी वैसे ही बनता है। आउटपुट मतलब कितने मार्क्स लिए, इनपुट मतलब आपको टोटल मार्क्स कितने थे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, आपका परसेंटेज निकल गया। वही होता है यहाँ पे रेशो मतलब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा? ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्ट क्या था? इसके पहले क्या था? प्रोडक्शन था, अभी प्रोडक्टिविटी लिख दिया, वही एक ही उसका मीनिंग है। रेशो पूछा है तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और से क्वेश्चन रिपीट हो गया, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम? अभी बताया ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ध्यान में रखना। एटीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये 6 का देखो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बस ध्यान से आपको टिक लगाना। क्यों? तो ये ट्यून है, तो ये टेलर है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों? तो सेम दिखते हैं सब कुछ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। इसको भी आपको इंग्लिश में ही ध्यान में रखना है, भले ही ये यहाँ पे हिंदी में लिखा है, बट ये प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका? इंग्लिश है, तो इंग्लिश ही प्रोनाउंसिएशन आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। क्योंकि तो एटीएम का लॉन्ग फॉर्म बदलेगा नहीं ना, एटीएम का लॉन्ग फॉर्म वही रहेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कोई भी लैंग्वेज हो,
तेलुगु में बोले आप, कन्नड़ में बोले या तो मराठी में बोले, कुछ भी वो एटीएम का लॉन्ग फॉर्म सेम रहेगा, लैंग्वेज कोई भी हो, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। सिर्फ आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो बट प्रोनाउंसिएशन वही रहेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन रहेगा। चलो इसका ऑप्शन बी था। उसके बाद द प्रोसेस यूज बाय बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट। अभी देखो क्लाइंट मतलब, अभी एक एग्जांपल कंसीडर करो, आप बैंक में जाते हो, आप क्या करते हो, बैंक में जाते हो, बैंक मतलब बिजनेस है वो बैंक ओनर का। अभी भले ही कुछ गवर्नमेंट बैंक होती है, कोई प्राइवेट बैंक होती है, ठीक है, तो उनके बैंक में हमारा खाता है, ठीक है, उनके बैंक में हमारा क्या है, खाता है, तो हम क्या हो गए, उनके क्लाइंट हो गए, हम क्या हो गए, उनके क्लाइंट हो गए। ये वर्ड सभी को पता है क्लाइंट वगैरह के, आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण ना सब कुछ पता है, ठीक है। पहले वाले जमाने में दिक्कत होती थी, ये सब मतलब वर्ड नहीं समझते थे, आज सब कुछ समझता है, ठीक है। तो क्लाइंट होते हैं, तो क्लाइंट को वेरीफाई कैसे करते हैं, या तो वेरीफाई करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आप अगर बैंक में गए होंगे तो आपको एटीएम चाहिए या तो जो भी चाहिए, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, केवाईसी। क्या भरना पड़ता है, केवाईसी। अगर आपका अकाउंट बंद भी हो जाता है और 2-4 साल बाद जाते हो, तभी भी आपको बोलते हैं कि पहले केवाईसी अपडेट करो। क्या करो, पहले केवाईसी अपडेट करो। तो केवाईसी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, मतलब आपके कस्टमर की पूरी जानकारी। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि वेरीफाई करना है आइडेंटिटी आपके क्लाइंट की, तो उस प्रोसीजर का नाम क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, केवाईसी कहते हैं। क्या कहते हैं, केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर, मतलब केवाईसी। इसका भी लॉन्ग फॉर्म पूछा था, लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा था, हमने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। अभी देखो ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या है, ये टीवी है हमारे घर का, ठीक है। ऑटोमेशन में क्या होता है कि हर चीज ऑटोमेटिक होती है, हर चीज मतलब मैक्सिमम चीज। जैसे इंडस्ट्री में जाएंगे, आजकल वो गाड़ी वाली इंडस्ट्री होंगी, मतलब कार बनाने वाली या तो बाइक बनाने वाली, वहां पे हम इंसान लोग मतलब आदमी पेंट नहीं करते, क्यों, तो वहां पे नट बोल्ट फिट करने के लिए भी इंसान की जरूरत नहीं है, वो क्या होते हैं, पूरे रोबोट्स लगे होते हैं। क्या होते हैं, रोबोट्स, मतलब वो क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया। क्या हो गया, ऑटोमेशन। इसके पहले जो मॉड्यूल था उसमें टैली का एक सॉफ्टवेयर था, टैली का सॉफ्टवेयर का काम क्या था, पूरा हिसाब करना और पूरा कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे दिखाना। अभी उसको इंसान की जरूरत है क्या, नहीं, ये ऑटोमेटिक अपना क्या अंदर के अंदर खुद कैलकुलेशन करता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑटोमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोमेशन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसका फायदा क्या है, फायदा क्या है, एकदम क्विक फास्ट में काम होता है और एक्यूरेट काम होता है। क्या होता है, फास्ट में और एक्यूरेट काम होता है। हाँ, भले ही उसका डिसएडवांटेज है, उसका नुकसान है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम होते हैं, मतलब रोजगार क्या होता है उसके कारण कम, मतलब 10 आदमी का काम एक मशीन कर देती है, ठीक है। ये क्या हमारा ऑटोमेशन है। अभी कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी, पता है आपको, हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा होता है और कुछ ना कुछ क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो अभी इसमें एडवांटेज पूछा था ऑटोमेशन का, तो ऑटोमेशन का एडवांटेज हमने बता दिया, क्या था, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, मतलब कम समय में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा काम निकाल सकते हैं, तो ज्यादा काम कर सकते हैं, ये क्या उसका एडवांटेज है। तो इसका ऑप्शन ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ दे। अभी देखो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बट अभी इसमें तो मैथ जैसे ही सॉल्व करना है, अभी सॉल्यूशन नहीं है ना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 125 मिलियन पीपल है, मतलब जो आबादी है कितनी, 125 मिलियन आबादी है, उसमें से 100 मिलियन मतलब 100 मिलियन पीपल सिर्फ क्या करते हैं, एम्प्लॉयड है, मतलब वो काम करते हैं, ठीक है। और 25 मिलियन लोग क्या है, बचे है, 25 मिलियन लोग बचे अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनके पास कोई काम नहीं है। तो पूछा है कि अनएम्प्लॉयड का रेशो कितना है, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, बेरोजगारी का दर पूछा है आपको। तो बड़ा सिंपल है, वही आउटपुट अपन इनपुट वाला फार्मूला निकालना है। बेरोजगार कितने, 25 मिलियन है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 25 मिलियन। उसके बाद टोटल कितने थे, टोटल ये हो गए टोटल, तो ये टोटल मतलब जो इनपुट, टोटल लोग कितने थे, हमारे पास 125 मिलियन थे, तो इसको क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका कैलकुलेशन निकल आएगा बराबर 20%। आपको कैलकुलेशन करके देख लेना है, अभी हम बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहे, इसलिए मैथमेटिक्स का होता तो बोर्ड पे सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 20% रहेगा, मतलब 20%, बी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच मार्केट डिटरमाइन द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी देखो मार्केट की भी टाइप होते हैं अलग अलग, जैसे कैपिटल मार्केट है, लेबर मार्केट है, मनी मार्केट है, गुड मार्केट है, अलग अलग मार्केट होते हैं, ठीक है। तो उसमें अभी पूछा है कि जिसमें वेजेस मतलब मजदूर या तो मजदूरी वाले और रोजगार निर्धारित करने वाला जो मार्केट है उसे क्या कहते हैं। तो अभी देखेंगे तो आप, मेरे को लगता है कि इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो 100% आंसर भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो इसमें एक ही वर्ड है अभी, लेबर मार्केट है, एक ही वर्ड कौन सा है, लेबर मार्केट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सही बी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ होल कंट्री और रीजन। अभी इसके पहले भी हमने बताया था कि पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे देश की बात कर रहे हैं हम। हमारा मतलब सभी देश का जीडीपी होता है, तो वही मतलब पूरा इकोनॉमिकल जो कैलकुलेशन होता है, जो बैलेंस होता है और जो आउटपुट निकलता है, तो उसे काय में गिनते हैं, तो उसे गिनते हैं हम जीडीपी में। काय में गिनते हैं? जीडीपी। इसके पहले भी बताया क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्यों? तो आपको पता है कि मतलब अपोजिट पार्टी वाले जो इसमें होता है इलेक्शन में वगैरह, यही मुद्दा निकालते हैं कि हमारा जीडीपी कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो जाए, ज़्यादा हो गया। आपने 100% वर्ड सुना है इसके पहले भी, ठीक है। तो जीडीपी मतलब क्या होता है, देखो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, आर्थिक प्रदर्शन मतलब किससे पता चलता है? किससे पता चलता है? जीडीपी के हिसाब से। ये हर कंट्री का अलग अलग होता है और इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो कंपनी कितना बाहर निवेश कर रही है, इसलिए आपने देखा होगा हमारे कंट्री के अभी फिलहाल जब वीडियो बन रहा है तब पंतप्रधान कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर है, पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी। वो अलग अलग कंट्री में घूमते हैं। उनको क्या मजा आती है? क्या नहीं, मजा आने के लिए नहीं घूम रहे, वो क्या कर रहे हैं कि बाहर देश में हमारा निवेश बढ़ा रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, हमारा जीडीपी फ्यूचर में बढ़ जाएगा। क्यों? तो हमारा निवेश बढ़ेगा तो बाहर का पैसा हमारे पास ज्यादा आएगा, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है। हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। इसलिए अभी ये सब चल रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। रिस्क कभी को पता है, रिस्क मतलब जोखिम, पता है ना। वो बिजनेस स्टार्ट करने वाले को भी, एंटरप्रेन्योर को भी क्या कहते हैं, वही वो रिस्क लेके करता है, उसी को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि प्योर रिस्क की कैटेगरी में कौन नहीं आता है। पहले ये समझना है कि प्योर रिस्क में कौन कौन आता है। तो देखो यहाँ पे हमने लगा दिया है, प्योर रिस्क मतलब कौन क्या क्या आता है। एक आता है प्रॉपर्टी, लियाबिलिटी और पर्सनल, ठीक है। ये क्या है? आपका प्योर रिस्क है। तो इसमें देखना है ये प्रॉपर्टी भी प्योर रिस्क है। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट पूछा है। क्या पूछा है? नॉट। क्यों? तो नॉट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तब दिक्कत आती है, तो कंफ्यूजन होता है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर, टेक्नोलॉजी रिस्क आपके इसमें नहीं है। प्योर रिस्क में टेक्नोलॉजी रिस्क नहीं है। देखो पूछो आप, इसमें देखेंगे कहा गया है इसमें प्योर रिस्क में टेक्नोलॉजी रिस्क नहीं होता है। तो वही पूछा था कि क्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सही बी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। अभी देखो नॉट पूछा है, तो नॉट पूछे तो ध्यान में रखना नॉट का। अभी देखो ये पहले आपको इंसेंटिव मतलब ये प्रोत्साहन, इंसेंटिव मतलब क्या? प्रोत्साहन। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। एक एग्जांपल देते हैं आपको बताऊंगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, ये जो भी ऑनलाइन पे वाली ऐप है ना, यूपीआई वाली, वो आपको है ना कैशबैक देती है। क्या देती है? कैशबैक। मतलब वो आपको क्या मतलब वो आपको लालच देती है। वही इंसेंटिव मतलब क्या? आपका लालच है, उसी को प्रोत्साहन कर दे। मतलब आपने बार बार यूज करने को ना, जैसे गूगल पे कैशबैक देता है। आप शुरुआत में सभी ऐप शुरुआत में क्या करते हैं? बहुत कैशबैक देती है आपको, ठीक है। बट जैसे आप उसको यूज करना लगते हैं 1 महीना 2 महीना, अभी पता चल जाता है उनको कि अभी इसको आदत लग गई इसकी, और कैशबैक देना बंद कर देते हैं। आप मतलब ट्रायल करके देखिए, हमने देख लिया, आपको भी देख लेना है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? इंसेंटिव्स कहते हैं। तो उसका नॉट उद्देश्य, मतलब उद्देश्य जो होता है ना इंसेंटिव देने का, उसके पीछे रीजन पता है आपको? उद्देश्य क्या होगा उनका? कि उनका प्रोडक्ट हम यूज करें, ठीक है, उनका फायदा हो, इसलिए हमें लालच देके हमें आदत लगा देती है, ठीक है। तो जैसे जियो ने शुरुआत में क्या किया था कि फ्री में इंटरनेट बांट दिया सभी को। अभी ऐसी आदत लग गई कि अभी रिचार्ज अभी 250-300 के ऊपर जा रहे, तभी भी हम मारती है। क्यों? तो अभी जरूरत पड़ गई ना। अभी हर घर में इंटरनेट वाला एक मोबाइल होता है और उसमें रिचार्ज मारना ही पड़ता है, मारती है, मतलब अनलिमिटेड वाला, ठीक है। पहले ऐसे नहीं होता था। चलो नॉट पूछा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, तो नॉट मतलब नहीं, ध्यान में रखना। प्रोत्साहन के लिए क्या नहीं है? ये 4 में से एक ऑप्शन। तो देखो इम्प्रूव क्वालिटी, ये एक्चुअल में क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, बट हाई कॉस्ट प्रोडक्शन नहीं होता है, उसके कारण उनका प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ता है। तो नॉट पूछा था, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर बी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी। अभी देखो केवाईसी के लिए आप बैंक में जाते हो, केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। तो उसकी जानकारी के लिए कौन सा इसमें से डॉक्यूमेंट क्या पूछा है? नॉट एक्सेप्टेबल पूछा है। नॉट एक्सेप्टेबल, कौन सा एक्सेप्ट नहीं करते ये पूछा है। तो देखो कौन सा नहीं करते? इनकम सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। राशन कार्ड भी करेंगे, रेसिडेंशियल। क्यों? तो इसमें जानकारी होती है ना, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब जानकारी होता है। बट इनकम में सिर्फ क्या होता है कि आप कितना कमाते हो, क्या होता है कितना कमाते हो। तो ये केवाईसी के लिए यूज नहीं कर सकते, ये मतलब इसका यूज नहीं हो सकता, या तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा? डी रहेगा। क्यों? तो यहाँ पे नॉट पूछा था करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेज इज ए पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ। अभी रेवेन्यू मतलब क्या होता है, वर्ड का मीनिंग समझ लो, ठीक है। यहाँ पे राजस्व लिखा है बट उसका मीनिंग क्या होता है, जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं, इनकम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवेन्यू, इंग्लिश में कहते हैं। तो यही पूछा है कि रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ तो इसमें से कौन सी स्टेज में होती है। अभी स्टेज दी यहाँ पे, अभी देखो स्टेज हम बता देते हैं कि स्टेज कितनी होती है। देखो ये डेवलपमेंट होती है, इंट्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है और डिक्लाइंट होती है, ठीक है। तो डिस्क्लाइंट होती है। तो ये ग्रोथ वाला जो स्टेज होता है इसमें क्या होता है, एकदम रैपिड ग्रोथ होता है। देखेंगे ना आप, देखो यहाँ से बिल्कुल रैपिड ग्रोथ होता है। ये यहाँ पे अभी मैच्योरिटी होता है, मतलब जो पता है ना आपको LIC वगैरह मैच्योर होती है, उसके बाद डिक्लाइंट होता है, मतलब वो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो रैपिड ग्रोथ काय में हो रही है, ये ग्रोथ वाले स्टेज में क्या हो रही है, रैपिड ग्रोथ हो रही है आपके रेवेन्यू की। तो वही पूछा था कि रैपिड ग्रोथ रेवेन्यू की कौन सी स्टेज में होती है, तो कौन सी स्टेज में होती है, ग्रोथ वाले स्टेज में। देखो ध्यान दो कौन सी स्टेज है, ये ग्रोथ वाली स्टेज है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन खत्म होते हैं और इसके बाद का जो चैप्टर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब व्यावसायिक सुरक्षा, ठीक है, इसके बाद उसके क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गए तो वीडियो को रोकना ही पड़ेगा, अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो रोक देते हैं, तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के MCQ देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।